इनवाइट और आ जाइए, हो जाइए आप भी रेडी सुबह मॉर्निंग की ट्रेनिंग लेने के लिए। आप जितने भी लोग हैं हमारे यहाँ पे, जितने भी लीडर आ रहे हैं, वो फटाफट अपने ग्रुपों में, कहीं ना कहीं लीडर ने ही अपना ग्रुप बनाया होगा, तो वो लोग अपने अपने ग्रुपों में इन्फॉर्म कर दें, मैसेज कर दें। और बाकी का जो लोग सुबह मॉर्निंग की मीटिंग अकेले नहीं देखना चाहते हैं, तो वो अपने साथियों को मैसेज कर दें और साथ ही साथ कॉल भी कर दें। आपकी एक कॉल किसी की लाइफ को चेंज कर सकती है, और अगर आपकी कॉल इतनी कारगर हो सकती है, इतनी लाभकारी हो सकती है, तो बिल्कुल ना हिचकिचाएं, कॉल आप बिल्कुल करें। तो मैं ये कहूंगा कि आप सब लोग कॉल करें और इनवाइट कर लें अपने सभी साथियों को। आज हम सीखेंगे बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही शानदार और बहुत ही जबरदस्त, हमारे बीच में आज एक सेशन आ रहा है और इस सेशन का हर कोई व्यक्ति दीवाना है। आज बात होगी सपनों की, आज बात होगी सपनों की चाहत की। किस किस के सपने हैं और कैसे आपके सपने हैं, आज सपनों की बात कर ली जाए सुबह मॉर्निंग में, और उन सपनों को सजो लिया जाए जो आपका सपना है, जो आपका ड्रीम्स है। और उस सपने को सजोने के बाद उस सपने को कैसे पूरा किया जाए, आज उसका आपको फॉर्मूला मिलने वाला है। तो बिल्कुल आप सभी लोग रेडी रहिए आज इस फार्मूला को जानने के लिए कि कैसे अपना सपना पूरा किया जाता है। आप समझ ही चुके होंगे कि आज हमारे बीच में कौन सा सेशन चलने वाला है। आज हमारे बीच में बहुत ही अमेजिंग सेशन चलने वाला है, जिस सेशन का हर कोई व्यक्ति दीवाना है, और उस सेशन का नाम है एसओ, सक्सेस ओरिएंटेशन और सफलता की राहें। तो बिल्कुल आज आप जानेंगे कि सफल होने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है और सफल कैसे हुआ जाता है, और क्या आपका सपना है और उसको कैसे पूरा किया जाता है। आज इस सेशन को अटेंड करने के लिए हमारे बीच में हमारे सबसे जाबाज, होनहार और बहुत ही, क्या बोले उनके बारे में, काबिलियत तारीफ है उनकी, तो वो हमारे बीच में आ रहे हैं आज इस सेशन को लेके। जिन सम्मानित सर का नाम है मिस्टर राजेंद्र सर, आज वो हमारे बीच में लेकर आ रहे हैं और लाइव आएंगे हमारे बीच में आज इस सेशन को लेके। सभी लोग समझिएगा, आज ये सपनों का जो बात होगी, अगर आपने इस सेशन में आज तक अगर अभी सपना नहीं बनाया है, तो आज वो सभी का सपना बनवाएंगे और सभी का सपना बना के उसको पूरा करने का आपको फॉर्मूला भी देंगे। और उस फॉर्मूले को अगर सबने यूज किया और उस पर काम किया, तो सपना पूरा होता है और फॉर्मूला काम करता है। इस फार्मूला का बहुत अहम रोल है, आप ये समझना। इस फॉर्मूले को लोगों ने जिसने अपनाया है उसने सफलता हासिल की है, सपना पूरा किया है। तो चलिए, अगर अभी तक आपने कोई सपना नहीं बनाया है, सिर्फ आप यूनो पे ज्वाइन कर गए थे और ज्वाइन करके बस आप ऐसे ही काम कर रहे थे, ये सोच के साथ, ये थिंकिंग के साथ कि हो गया तो वेस्ट है, वरना कोई बात नहीं है, चलिए यूनो पे को करके देख लेते हैं। तो सिर्फ यूनो पे को करके नहीं देखना है, यूनो पे को सिर्फ सर्विस के हिसाब से नहीं लेना है कि यूनो पे ज्वाइन कर लिए और सर्विस को हम लाभ ले ले रहे, अपने खर्चों में बचत कर ले रहे, बल्कि यूनो पे एक सोच बनने वाली है लोगों की। यूनो पे एक सफलता की वो प्लेटफॉर्म बनने वाला है लोगों का, जो शायद अभी तक हम उन लोगों तक नहीं पहुंचा पाए, जो एक दिन आने वाले समय में लोग जानेंगे कि यूनो पे है क्या। तो बिल्कुल ये सब कौन कर पाएगा, तो हम सब लोग कर पाएंगे। तो आज आपका कोई भी साथी ना छूटे, भले ही अभी हमारी पार्टिसिपेंट की संख्या 41 हो चुकी है, बट आप ये चेक करिए इस 41 में से आपके कितने साथी हैं।
आज के इस मॉर्निंग की ट्रेनिंग में बैठे हुए, और अगर नहीं है तो ये 41 की जगह 400 क्यों ना हो जाए पार्टिसिपेंट की संख्या, आपको कोई मायने नहीं रखेगी। तो मैं ये कहूंगा कि आपके अगर साथी बैठे हुए हैं और संख्या ये 40 की है तो आपको महत्वपूर्ण लगेगी, अच्छी लगेगी, क्योंकि उस 40 में आपके पार्टिसिपेंट मौजूद हैं। इस ट्रेनिंग को आप सिर्फ अकेले नहीं अटेंड कर रहे हैं, बल्कि जिनको आप अटेंड कराना चाहते हैं वो आपके साथ बैठे हुए हैं। तो सब लोग इस पे ना जाइए कि पार्टिसिपेंट की संख्या कितनी है, आप इस बात पे मायने रखिए कि आपके कितने साथी बैठे हुए हैं इस ट्रेनिंग में, आप कितने लोगों को इस ट्रेनिंग का हिस्सा बनाने जा रहे हैं, पार्ट बनाने जा रहे हैं, अपने साथियों का, जिनके साथ आप चल के, जिनके साथ आप कदमों से कदम मिला के चल के सफलता की सीढ़ी को तय करने जा रहे हैं, मंजिल को तय करने जा रहे हैं। तो इसीलिए आप इनवाइट कर लीजिए। आपको लगता है कि आपको इनवाइट करना जरूरी है, तब आप उनको इनवाइट कर लीजिए, कॉल कर लीजिए। मुझे पता है कि तमाम लोगों ने ऐसा किया भी होगा, बट फिर भी हम और भी कर सकते हैं उनको, जब तक हमारा ये सेशन स्टार्ट नहीं हो जाता। आप अपना कर्म कीजिए, फल की चिंता ना कीजिए। आप अपना कर्म ईमानदारी से कीजिए। आपका जो काम है उसको आप ईमानदारी से निष्ठा पूर्वक निभाइए। आप अपने तरफ से कोई भी कसर ना छोड़िएगा, चाहे किसी को इनवाइट करने में, चाहे यूनोपे में काम करने में। देखिए फिर आपको फल कितना सुंदर, कितना अच्छा मिलता है। तो बिल्कुल समय हमारा होता चला जा रहा है, बस 2 मिनट लेफ्ट हैं, और इस 2 मिनट के बाद हम सर को इनवाइट भी कर लेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि सर भी हमारे बीच में आ चुके हैं। तो चलिए, आज ये सफलता की बातें, आज ये सक्सेस की बातें होंगी, और बहुत ही ज्यादा कारगर होने वाली है। अगर आपने सपना बनाया तो ये सपना आपका पूरा होगा, और आज सपना बनेगा, और सपना पूरा होने पे काम भी होगा, और एक दिन ये सपना पूरा होगा। उस दिन आप कहोगे कि यही मॉर्निंग का टाइम था, हमारे बीच में हमारे सम्मानीय राजेंद्र सर आए थे, उन्होंने सपना बनवाया था, और सभी लोगों ने सपना बनाया, और मैंने भी सपना बनाया था। तो सपना मेरा क्या था ये मुझे पता है। आपका सपना क्या है? आप भी अपना सपना बनाएंगे, और फिर एक दिन जब आपका सपना ये पूरा होगा उस फॉर्मूले पे काम करके, तब आप कहेंगे कि आज मेरा वो सपना साकार हुआ जो मैंने एक दिन बनाया था। 1 मिनट लेफ्ट और है, उसके बाद हम सर को इनवाइट कर लेंगे, और बाकी जिनकी आदत है लेट आने की तो वो लेट से ही आएंगे। तो चलिए, बाकी का समय हमारा होता चला जा रहा है। पार्टिसिपेंट की संख्या फिर भी ठीक हो चुकी है। अगर इतने लोगों ने सपना बना लिया और इतने लोगों के घर में वो सारे यूनोपे के सपने पूरे हो गए, तो सोचिए क्या हो सकता है। तो मैंने जितने भी लोगों को होस्ट बनाया है, हम सब लोग सर के लिए इनवाइट करेंगे। तो चलिए कर लिया जाए इनवाइट सर के लिए। अगर सब लोग रेडी हैं कि ट्रेनिंग स्टार्ट की जाए, तो ट्रेनिंग स्टार्ट की जाएगी। जी बिल्कुल, समय हमारा हो गया है, और सब लोग तैयार हैं, रेडी हैं ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए। और मैं भी रेडी हूं, और मैं पेन डायरी के साथ बैठा हूं, क्योंकि मेरे को सपना सजोना है। आज मैं अपने एक सपना, एक ड्रीम्स बनाऊंगा सर के साथ आज इस एसओ क्लास में, और इसको पूरा करना है। तो चलिए, जितने भी हमारे कोस्ट पार्टनर हैं, हम सब लोग सर का वेलकम करेंगे। आइए मिस्टर राजेंद्र सर, आपका मोस्ट वेलकम है सर, हमारे सभी साथियों के साथ। वेलकम सर जी, वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू मैम, और लीडर सभी लोगों के लिए थैंक यू, और सभी लोगों के लिए हाथ जोड़ करके नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। और हम सभी लोग बड़े भाग्यशाली हैं, बड़े खुदकिस्मत वाले हैं, जो हम सभी लोगों ने कुछ अलग करना चाहते हैं, कुछ अलग पाना चाहते हैं। चलिए दोस्तों, मेरा नाम राजेंद्र कुमार है, और मैं स्टेट यूपी जिला रामपुर गंज रहने वाला हूँ। और दोस्तों, आज जो सेशन हम लोगों के बीच में चलने वाला है, उस सेशन का नाम है एसओ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस सेशन में आज के।
और बल्कि दोस्तों आज का जो सेशन है ये सोच करके आज हमें नहीं बैठना है कि आज हमें इस सेशन में कुछ अच्छी बातें मिलेंगी और उस अच्छी बातों को सीख करके आगे हमें किसी को सिखाना है। सिखाने की तो बात हो तो ये प्रक्रिया तो कंटिन्यू रहती है, लाइफ टाइम रहेगी हमारे लिए सिखाने को लेकर के। सीखने से ज्यादा हम सभी लोगों को जो भी बातें आज की इस क्लास में होंगी उन सारी बातों को एक एक चीज को अपने ऊपर इम्प्रूवमेंट आप जब तक नहीं करेंगे तब तक आपकी लाइफ में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। आप कितने भी सक्सेसफुल इंसान की बातें आप सुन लें, उस इंसान की बातें सुन लेने से कोई इंसान कामयाब नहीं होता है। उस सक्सेसफुल इंसान, कामयाब इंसान की बातों को अपने ऊपर में इम्प्रूवमेंट करने पे, अपने ऊपर जब लागू करेंगे उस इंसान की बातों को, तब आपकी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आता है, आपकी जिंदगी में परिवर्तन आएगा। सिर्फ अच्छी बातें सुन लेने से कोई इंसान कामयाब नहीं होता है जब तक अपनी जिंदगी में आप उन बातों को अपने लागू नहीं करेंगे। चलिए दोस्तों, तो हम सेशन की ओर बढ़ते हैं आगे। तो सेशन का नाम मैंने आपको पहले बता ही चुका है। आज का जो सेशन है हम लोगों का वो है SO, यानी कि सक्सेस ओरिएंटेशन, सफलता की राहें या सफलता की चाबी। क्या स्क्रीन शेयर हो रहा है मेरा? यस सर, यस सर। थैंक यू सर। तो आज हम जो बात करने वाले हैं, हमारा सेशन का नाम है SO, सक्सेस ओरिएंटेशन, यानी कि सफलता की राहें या सफलता की चाबी। अगर दोस्तों हम लोगों के लिए अगर सफलता की चाबी अगर हमको पता चल जाए कि आखिर सफलता की चाबी क्या है, तो हम कितने भी पुराने से पुराने ताले को हम खोल सकते हैं अगर सफलता की चाबी अगर हमारे हाथ में है तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे एक चौराहा है और इस चौराहे पे एक व्यक्ति खड़ा होता है किसी भी जगह पे मान लीजिए, और दूसरे एक शख्स से वो पूछता है कि भाई साहब एक रास्ते की तरफ इशारा करते हुए कि भाई साहब ये सड़क कहाँ जा रही है। तो उस व्यक्ति ने पूछा कि भाई साहब पहले तो ये बताइए आप कि आपको जाना कहाँ है। तो दोस्तों उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि ये तो मुझे पता ही नहीं है कि मुझे आखिर जाना कहाँ है। तो जिस व्यक्ति ने पूछा था कि ये रास्ता कहाँ जा रहा है, उस व्यक्ति को उन्होंने बताया कि जब आपको ये पता ही नहीं है कि आखिर आपको जाना कहाँ है, तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि कौन सा रास्ता कहाँ जा रहा है। कोई भी रास्ता पकड़ के चलेगा जो आपको पता ही नहीं है कि आपको दिल्ली जाना है, कि आपको आगरा जाना है, कि आपको मुंबई जाना है, ये तो आपको पता ही नहीं है। एक चौराहे पे आप खड़े हो और किसी व्यक्ति से आप पूछ रहे भाई भाई साहब ये रास्ता कहाँ जा रहा है, ये आपको पता ही नहीं कि आपको जाना कहाँ है। फिर तो आप किसी भी रास्ते पे आप चले जाइए, क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। इसका मतलब आप एक ऐसी बस में सवार हैं जिस बस की यात्रा कभी खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपको जाना कहाँ है। मान लो आप एक ऐसी बस में बैठ गए हैं कि जो बस का एक स्टॉप होता है, मान लीजिए आखिरी और फर्स्ट, मान लीजिए वो चली रुद्रपुर से, तो उसका स्टॉप है, लास्ट स्टॉप है दिल्ली। अब आप यहाँ से बैठ गए रुद्रपुर से, अब आपको ये पता ही नहीं है कि आपको जाना कहाँ है, तो वो क्या करेगी वो बस, आप रुद्रपुर से दिल्ली जाएंगे और दिल्ली से फिर रुद्रपुर आएंगे, इस तरीके से प्रक्रिया चलती रहेगी। तो आपको कंफर्म होना चाहिए, ये पता होना चाहिए आखिर आपने यूरोप में जो बिजनेस है आपने आखिर क्यों चुना, आप क्यों करना चाहते हैं, आपका पर्पस क्या है, आप क्यों करना चाहते हैं। आपकी एक ठोस वजह होनी चाहिए, क्योंकि जब तक कोई भी आप अपनी लाइफ में कोई भी आप काम करते हैं, एनीबॉडी चाहे वो छोटा हो, कोई भी आप काम करते हैं, तो उस काम के पीछे आपका पर्पस होता है, आपकी एक वजह होती है। आप खाना खाते हैं अपनी भूख को मिटाने के लिए, जीवित रहने के लिए, ये हमारी एक ठोस वजह है। आप कपड़े पहनते हैं अपने वतन को ढकने के लिए, ये एक हमारा मकसद है, पर्पस है। हर काम के पीछे एक वजह होती है,
उसी प्रकार से आप यूनो पे बिजनेस को आप कर रहे हैं तो आखिर क्या वजह है? आपका पर्पस क्या है? आपका पर्पस क्लियर है? क्योंकि जब तक आपका पर्पस क्लियर नहीं होगा साथियों, आपको कोई भी इंसान भटका सकता है, कोई भी इंसान आपके लिए बहका सकता है। जब तक अगर आपका पर्पस, जिस शख्स का पर्पस क्लियर होता है, जिस व्यक्ति का मकसद क्लियर होता है दोस्तों कि आखिर मैं काम क्यों कर रहा हूं, तो उस इंसान के लिए दोस्तों कोई शख्स बहका नहीं सकता है। कोई वो इंसान किसी शख्स की बातों में आता नहीं है। वो इंसान सिर्फ जो उसने अपना मकसद बनाया है, इस इंसान का पर्पस है, वो इंसान का फोकस, उसका पूरा ध्यान केंद्रित वही रहता है कि उसको क्लियर होता है कि आखिर हम क्यों जा रहे हैं। और कभी कभी आपने देखा होगा दोस्तों, अगर आपने कोई सफर अगर आपने किया होगा या ट्रेन से आपने सफर किया होगा तो बहुत सारी मुसीबतों का आपने सामना करना पड़ा होगा। आपको हो सकता है उस ट्रेन में बैठने के लिए सीट ना मिली हो सकता है आपको यहाँ तक कि खड़े होने की भी जगह नहीं मिली हो। तो बहुत सारे लोगों ने लैट्रीन में, बाथरूम में बैठ करके सफर को किया होगा। तो यानी कितनी परेशानियां झेलने के बाद, क्योंकि आपका पर्पस, आपका मकसद क्लियर था कि मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है तो जाना है। इतनी दिक्कतें, परेशानियों का सामना करना पड़ा, तब भी जाकर के आप नहीं बीच में कहीं उतरे। इतनी परेशानियों के आपको खड़े होने की जगह नहीं मिली, आपको बैठने के लिए सीट नहीं मिली, तो आपने बाथरूम में जाकर के आप बैठे, खड़े हुए, उसके गेट पे आप खड़े हुए। क्यों? क्योंकि आपका पर्पस क्लियर था। उसी प्रकार से यूनो पे में दोस्तों आपका पर्पस क्या है, आपका ये क्यों क्लियर होना चाहिए। क्योंकि ऐसे जिन लोगों का दोस्त पर्पस क्लियर होता है ना, उनके रास्ते में कितने भी कांटे आए, कितने भी मुसीबतें आए, कितना भी लोग उनको उल्टा सीधा बोले, वो लोग सिर्फ अपने फोकस पे टारगेट रखते हैं। कि जैसे आपने सुना होगा कि हाथी चले बाजार तो कुत्ते भौंके हजार। हाथी का दोस्तों काम होता है चलना और कुत्तों का काम होता है भौंकना। उसी प्रकार से लोगों का जो काम है सिर्फ टिप्पणियां करना, लोगों के ऊपर उंगलियां उठाना। आप किसी भी व्यक्ति को ले लो, किसी भी काम में आप ले लो, हर काम के लिए लोग उंगलियां उठाते हैं, हर काम के लिए लोग गलत मूल्य आपको मिल जाएंगे। तो हमारा मकसद क्या है? आपका यूनो पे में काम करने का एक मकसद होना चाहिए। आप क्यों काम करना चाहते हैं, आपके मकसद होना चाहिए दोस्तों। मकसद, क्योंकि जब तक मकसद नहीं तो सक्सेस भी नहीं दोस्तों। जब तक आपका कोई मकसद नहीं है तो आपको सक्सेस भी नहीं मिल पाएगी। तो मकसद नहीं तो सक्सेस नहीं। अगर मकसद है तो सक्सेस क्लियर है दोस्तों। आपका अगर मकसद क्लियर है तब तो उसके बाद आपने मकसद बना लिया कि मुझे यूनो पे में, आपका मकसद क्या है, यानी कि आप यूनो पे में क्या करेंगे, एक अपना मकसद बनाएंगे। मकसद का मतलब आप किस रैंक को आप हासिल करना चाहते हैं यूनो पे में। आप अलेक्जेंडर बनना चाहते हैं, आप डायमंड बनना चाहते हैं, आप ब्लू डायमंड बनना चाहते हैं, आप क्रोम डायमंड बनना चाहते हैं, तो ये हमारा मकसद हो गया। अब आखिर इन मकसदों पे हमने मकसद तो बना लिया, अब इनमें एक ड्रीम होना चाहिए, एक सपना होना चाहिए कि आखिर हम लोगों का जो मकसद है, मकसद क्या हो गया? अलेक्जेंडर बनना, डायमंड बनना, ब्लू डायमंड बनना, क्राउन डायमंड बनना, ये हम सभी लोगों का एक मकसद हो गया। अब हमें बनाना है एक सपना, और सपना भी वो नहीं, यहाँ पे एक टॉपिक दोस्तों छूट गया है, वो आपको सपने से पहले आता है प्यार। आप सॉरी, हाँ, मकसद हो गया, फिर सपना हो गया, उसके बाद है प्यार। तो आप सबसे पहले, तो बाद में आएगा टॉपिक, कोई नहीं। तो मकसद बना लिया आपने, सपना बनाना है। अब सपना ऐसा होना चाहिए अपना, सपने का मतलब कि आप यूनो पे में आप अलेक्जेंडर बन के बाइक खरीदना चाहते हैं, आप डायमंड बन के कार खरीदना चाहते हैं, आप ब्लू डायमंड बन के एक आलीशान घर बनाना चाहते हैं। तो आपका सपना क्या है, आपका ड्रीम क्या है? क्योंकि जब तक आपका ड्रीम, आपका सपना, आप देखिए जो कामयाब लोग हैं, सक्सेसफुल लोग हैं ना, वो एक प्लानिंग से काम करते हैं, सपना बनाते हैं, अपना एक ड्रीम बनाते हैं। ये कार खरीदनी है,
इस साल में मुझे ये घर बनाना है, इतने ये उस वीडियो देखे थे लगा के। एक सपना हो गया। और वो सपना जब वो बना लेते हैं ना, उस सपने से बेपनाह प्यार करते हैं। अब प्यार की अगर बात करें दोस्तों, तो ये तो मुझे नहीं पता है कि कितने लोग हैं जो प्यार जानते हैं, पर इतना मैं जरूर पता है दोस्तों कि जिस भी इंसान को जिस भी चीज से अगर प्यार हो जाता है ना, वो व्यक्ति हर हद को पार कर जाता है। आपने फिल्मों में देखा होगा दोस्तों, एक हीरो को एक हीरोइन से प्यार करते हुए, और आपने देखा होगा दोस्तों उस एक्टिंग में, वो होती वाली एक्टिंग है, पर वो ऐसा एक्टिंग होता है ना रियल, हम लोगों को लगता है ना कि वास्तव में ये रियल चीजें हैं। और आपने देखा होगा उस हीरो को वो हीरोइन से प्यार उसको पाने के लिए हर हद को पार कर जाता है, यहाँ तक कि अपने मम्मी पापा भाई बहन अपने परिवार को भी बिछड़ना पड़ जाता है उस व्यक्ति को, और वो बिछड़ जाता है। उसके बावजूद भी उस लड़की को नहीं छोड़ता है, उस लड़की को नहीं छोड़ता वो व्यक्ति। आपने एक मूवी देखी होगी दिल वाले, वो इंसान अपने सपने के लिए जो वो बेपनाह अपने प्यार को पाने के लिए आपने देखा होगा पागल भी हो जाता है। तो वही वाला प्यार हमें अपने सपने से करना है, जो एक उसी वाले प्यार की मैं बात कर रहा हूं, जैसे एक माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, अपने बच्चे को अपनी आंखों से नजरों से अलग नहीं होने देती है वो। और एक बेटा अपनी माँ से प्यार करता है, एक पत्नी अपने पति से प्यार करती है, और पति अपनी पत्नी से प्यार करता है। वही वाला प्यार, अगर वही प्यार हमने अपने सपनों से कर लिया ना, अपने ड्रीम से प्यार कर लिया ना, क्योंकि जिस चीज से हम प्यार करते हैं उस चीज के बारे में हमें हर वो चीज उसके बारे में पता होता है। अगर हम किसी लड़की से प्यार करते हैं तो उसके बारे में हर चीज हमको मालूम होती है, उनको खाना क्या पसंद है, उनको कपड़ों में कौन सा कलर फेवरेट है, खाने में क्या चीज फेवरेट है। अगर वो स्कूल जाती है तो उसका स्कूल का जाने का टाइम क्या है, कोचिंग जाने का टाइम क्या है, हर वो चीज उसके बारे में डीपली से हम लोगों को जानकारी होती है, पता होती है, और हम जानकारी करते हैं। जब किसी लड़की से आप प्यार करते हैं तो उसके बारे में पहले क्या करते हैं, आप जानते हैं उसका नाम क्या है, उसकी खूबियां जानते हैं, आप उसकी चॉइस जानते हैं, उनका अगर कोचिंग वो पढ़ाई करते हैं तो वो कब आते हैं, स्कूल कब आते हैं, स्कूल का टाइम क्या है, कोचिंग का टाइम क्या है, सारी चीजें उसके परिवार के बारे में जान लेते हैं आप, कितनी बहनें हैं, कितने भाई हैं, पापा क्या करते हैं, सारी चीजें आप जान लेते हैं सब उसके बारे में, तब आप प्यार करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि आप उससे प्यार करते हैं, और उस चीज को पाने के लिए व्यक्ति ना हर हद को पार कर जाता है, यहाँ तक कि उन लोगों को भी छोड़ने को तैयार हो जाता है जिन शख्स ने उस व्यक्ति को जन्म दिया, जिस शख्स की वजह से वो इंसान इस दुनिया को देखा, इस दुनिया में आया, उस व्यक्ति को जिन्होंने 9 महीने तक पेट में पाला, फिर उसके बाद उनको बचपन से 18 से 20 साल तक परवरिश की, उन लोगों को भी छोड़ने को तैयार हो जाता है दोस्तों, उस प्यार के लिए दोस्तों। तो वही वाला प्यार अगर हम अपने सपनों से कर लेना, जो आपका सपना है बाइक खरीदने का, जो आपका सपना है कार खरीदने का, जो सपना है आपका घर बनाने का, अगर वही सपना वही प्यार आप अपने सपने से कर लें, अपनी कार से आप कर लें, वही प्यार अपनी बाइक से आप कर लें, वही वाला प्यार अगर आप अपने घर से कर लें कि आपका प्यार अपने प्यार हमें अपने घर बनाना है, ये आपका एक सपना हो गया, एक ड्रीम हो गया। तो ये चीज अगर आप कर लिए ना दोस्तों, तो ये तो मैं नहीं जानता हूं कि ये कितने लोग करेंगे, यानी कि कितने लोगों ने अभी तक किया या कितने लोग करेंगे, ये जरूर मैं जानता हूं दोस्तों, जितने लोग अगर आज मेरी बात सुन रहे हैं, अगर इसमें से जितने लोग करेंगे, ये निश्चित है उनकी कामयाबी, उनका सपना 100% कन्फर्म है साथियों, उनका सपना जरूर पूरा होगा। आप आज से पहले अगर आपने ऐसे काम नहीं किया है, आपने अब तक कोई सपना नहीं बनाया है, तो अपनी एक डायरी में एक अपना सपना बनाएं। आप यूनो पे में काम करके आप क्या करना चाहते हैं, आप बाइक खरीदना चाहते हैं, और किस रैंक पे आप अलेक्जेंडर पर बाइक खरीदना चाहते हैं। अगर आप
ब्लू डायमंड बनना है तो आपका ब्लू डायमंड पे क्या सपना होगा। आप क्राउन डायमंड है तो क्राउन डायमंड पे आपका सपना क्या होगा। आप जस्पर है तो जस्पर पे आपका सपना क्या है। आप एक अच्छा मोबाइल लेना चाहते हैं, एक अच्छा लैपटॉप लेना चाहते हैं, तो ये आपका सपना हो गया। तो इनका आप एक ड्रीम बना लिया, एक सपना बना लिया, डायरी में आप लिखें कि मुझे ये चाहिए। अगर आपको बाइक खरीदना है, आप एक फिर उसके बाद में दोस्तों एक लक्ष्य एक निर्धारित करना है आपको, उसकी डेट आपको फिक्स करनी है। आपने सपना बना लिया कि मुझे बाइक चाहिए, तो बाइक के बारे में अगर आप वास्तव में उस बाइक से अगर आप प्यार करते हैं तो बाइक का नाम आपको पता होना चाहिए, उसका नाम, उसका कलर आपको पता होना चाहिए, किस कंपनी की वो बाइक रहेगी आपकी। अब कितने रेंज की आपको लेनी है, आपको 2 लाख 2.5 लाख वाली लेनी है, 1 लाख तक की चाहिए आपको, या उससे ऊपर की आपको चाहिए, या आपको दोस्तों पल्सर चाहिए, अपाची चाहिए, या बुलेट चाहिए, या R15 चाहिए, या KTM चाहिए, या बुलेट। तो इनमें से कौन सी आपको बाइक चाहिए, किस कंपनी की आपको बाइक चाहिए, वो A to Z आपको मालूम होनी चाहिए। किस कलर की वो बाइक रहेगी, ये आपको सपना बना जब आप लिखेंगे ना डायरी में कि मुझे बुलेट लेना है, कीमत क्या है उसकी, आपको कीमत भी पता होना चाहिए। नहीं पता है तो शोरूम पे आप जाएं कि बुलेट कितने की आती है, किस कलर की लेना है, उसका कलर आपको लिखना है, समझना। तो आपको 2 चीजें आपको फिक्स करनी पड़ेंगी। आपने सपना बना लिया कि मुझे बुलेट चाहिए, तो उसकी किस कलर का है वो आपको डिसाइड करना है। उसके बाद आपको एक डेट फिक्स करनी है, एक डेट और रेट ये मान्य रखते हैं दोस्तों। तो आपको एक लक्ष्य बनाना है कि उसका रेट क्या है, बुलेट कितने रुपए की आती है, एक आपको ये निर्धारित कर दिया। उसके बाद एक डेट आपको फिक्स करनी है कि मुझे किस डेट में, उस डेट में मुझे बुलेट चाहिए तो चाहिए। 2026 में आपका किस डेट में आपको चाहिए, वो डेट आपको एक क्या करनी है, एक फिक्स करनी है। और आपको ये भी चीज तय करें, आपका मकसद आपका ये होना चाहिए अभी से कि ये मकसद होना चाहिए कि आपका 2026 में कौन सा रैंक होना चाहिए, किस रैंक पे आप लेंगे। अलेक्जेंडर पे ले रहे हैं आप, ये आपका एक रैंक, और कम से कम आपका जो रैंक होना चाहिए दोस्तों अलेक्जेंडर होने चाहिए इस बाइक को अचीव करने के लिए। बाकी कहने के लिए तो आप बाइक दोस्तों, अगर आपकी मेहनत सबसे अलग हटके रहेगी तो आप जस्पर रैंक पे भी आप निकाल सकते हैं, पर आपका मेहनत वो होना चाहिए दोस्तों जो यूनोपे के अंदर कोई नहीं करा, सबसे अलग हटके दोस्तों। तो आपने ये लक्ष्य आपने बना लिया, आपने मकसद बना लिया, आपने सपना बना लिया, आपने अपने सपने से प्यार भी कर रहे हैं, आपने लक्ष्य निर्धारित कर लिया। अब हम सभी लोगों ने अपने सपनों को, अपने लक्ष्य को पूरा करने को, आपका गोल अगर नहीं है तो जिस इंसान का दोस्तों गोल नहीं होता है ना, उसकी जिंदगी गोल हो जाती है, उसकी लाइफ गोल हो जाती है, उसकी जिंदगी गोल हो जाती है। तो हमारा एक गोल, एक निश्चय, एक लक्ष्य हमारा निर्धारित होना चाहिए। वैसा गोल नहीं दोस्तों, आपने देखा होगा एक एग्जाम्पल से, एक शख्स होता है, वो एक बहुत ही ज्यादा धनुधर होता है, तो वो क्या करता है, एक व्यक्ति होता है कि गोला बना करके फिर निशाना लगाता है, और एक शख्स होता है उठा के नहीं बोली रे। गोला बना करके निशाना लगाता है, और एक शख्स होता है निशाना लगा करके गोला बनाता है। तो जो व्यक्ति कामयाब अगर होना चाहते हैं तो वो व्यक्ति पहले गोला बनाए, यानी कि गोल अपना बनाए, उसके बाद आप निशाना लगाएं। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, नहीं बहुत ज्यादातर हम करते क्या है दोस्तों, हम निशाना लगाते हैं और गोला बाद में बनाते हैं। जब वो निशाना लग जाता है कि अरे यार मेरा लक्ष्य यही था, जब आपको कंफर्म होगा आपका लक्ष्य क्या है, उसके लिए तभी आप प्लानिंग करेंगे। और हम सभी लोगों ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए यूनोपे बिजनेस को हम सभी लोगों ने चुना है। तो आज हमको बहुत जरूरी है दोस्तों ये समझना कि आखिर हमारे हाथ में है क्या, आखिर हमारे हाथ में है क्या। क्योंकि आज अगर आप ये नहीं समझेंगे कि हमारे हाथ में है क्या और हम क्या कर सकते हैं यहाँ से, तो ये बहुत जरूरी है दोस्तों। सक्सेस का एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या है, 4R। 4R का मतलब राइट एक्शन, राइट टाइम, राइट डायरेक्शन,
राइट एनर्जी, यानी कि दोस्तों राइट एक्शन का मतलब आपका काम करने का डायरेक्शन क्या है, सही डायरेक्शन क्या है आखिर में। राइट टाइम यानी कि सही टाइम क्या है दोस्तों किसी भी काम को करने का। राइट डायरेक्शन यानी कि सही दिशा क्या होती है, ये हम जानेंगे इसके माध्यम से। और राइट एनर्जी यानी कि इस बात को ये समझ लीजिए, सही काम को सही टाइम पे सही दिशा में और सही ऊर्जा के साथ आप करें। ये चार चीजें अपनी लाइफ में आप सही कर लिए ना, क्योंकि यही वो फर्क होता है। रोड पे आप चार प्रकार के लोग आपको मिलेंगे, एक रिक्शा वाला, एक स्कूटर वाला, एक कार वाला और एक मर्सिडीज कार वाला। इन चारों लोगों में आखिर क्या डिफरेंट है, क्या फर्क है। एक शख्स है रिक्शा से चल रहा है, एक शख्स आखिर क्यों स्कूटर से चल रहा है, एक शख्स है आखिर कार से चल रहा है और एक शख्स है मर्सिडीज कार से चल रहा है। आखिर क्या डिफरेंट है, क्या फर्क है। आखिर चारों लोगों में वही दो हाथ, वही दो पैर, वही दो आंखें, दिखने में अगर आप बार बार बराबर में आप खड़ा करेंगे तो कोई डिफरेंट नहीं आएगा, कोई नजर नहीं आएगा दोस्तों। तो उनमें जो फर्क होता है वो फार्मूले का फर्क होता है। सक्सेस का एक फार्मूला होता है। अगर अपनी लाइफ में आप कामयाब होना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, ये चार चीजें अपनी लाइफ में आप सही कर लीजिए दोस्तों, आप कामयाब हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। ये चार चीजें। तो हम पहले बात करते हैं राइट एक्शन, लेवरेज इनकम दोस्तों। आखिर हमारे काम करने का एक्शन क्या था जो हमारी सही, और हम ये जानेंगे कि आखिर में सही एक्शन क्या है। ये हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से दोस्तों। मैं आपको कॉपी पे समझाऊंगा दोस्तों, उसके लिए क्या आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा है। तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको सभी लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा दोस्तों। एक साइड में एक शख्स का नाम होता है सोहन। ये शख्स किसी फैक्ट्री, किसी कंपनी में दोस्तों काम करता है और काम करने पे ज्यादातर एक दिन में, सॉरी एक महीने में 30 दिन होते हैं। तो हम 30 के 30 दिन काम नहीं करते हैं, उनमें से कुछ छुट्टी भी होती है। तो अगर हम जो काम करते हैं एक दिन में वो 25 दिन काम करते हैं और एक दिन में 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे होते हैं तो हम 24 के 24 घंटे काम नहीं करते हैं। ज्यादातर लोग जो काम करते हैं डे में करते हैं, यानी कि 12 घंटे यानी कि दिन के और 12 घंटे रात के। तो 12 घंटे में से ज्यादातर जो काम करते हैं हम वो 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं। तो 8 घंटे की हमारी ड्यूटी है। अब हम देखते हैं दोस्तों, अर्जुन की जो इनकम है दोस्तों महीने की वो 10,000 रुपए है। सोहन की जो इनकम है वो 10,000 रुपए है। ये मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं दोस्तों समझाने के लिए। ये इनकम किसी की कुछ भी हो सकती है। मैं एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, इस एग्जाम्पल से हम ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों कि आखिर में सही एक्शन क्या है पैसा कमाने का, हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो 25 अट्ठे 200, यानी कि जो इन्होंने जो काम किया सोहन ने एक महीने में 200 घंटे काम किया दोस्तों। अब इनकी जो 1 घंटे की जो इनकी इनकम आप निकालेंगे दोस्तों, तो वो इनकम जो निकल के आएगी इनकी वो 1 घंटे की वो 50 रुपए आएगी। ये मैंने निकाल के रखा है, आप चाहे कैलकुलेट कर लेना दोस्तों। 1 घंटे की जो इनकी इनकम हुई वो 50 रुपए आई। अगर हमें 1 दिन की इनकी इनकम निकालनी है, एक दिन की, तो 8 घंटे काम कर रहा है एक दिन में, 8 यानी कि 400 रुपए।
यानी कि जो इनकी एक दिन की जो कमाई रही दोस्तों वो 400 रुपए हुई। अगर 25 से आप करेंगे तो इनके 10,000 रुपए आ जाएंगे मल्टीप्लाई। यानी कि इनकी जो एक महीने की जो कमाई रही वो 10,000 रुपए हुई। अब अगर यदि दोस्तों अब ये सोहन है, अब इसकी हम दूसरी साइड में हम लिखते हैं टाटा कंपनी का मालिक। इनकी एक फैक्ट्री है, एक कंपनी है दोस्तों। ये समझ लीजिए दोस्तों आप सभी लोग कि जो सोहन है ना, सोहन इनकी टाटा कंपनी के मालिक की कंपनी में काम करते हैं, टाटा साहब की। अब इनकी तरह इनकी कंपनी में 2000 लोग काम करते हैं। कितने काम करते हैं? 2000 लोग। अब हमें एक बात यहां ये बात समझने की बात है दोस्तों, अगर सोहन की 1 घंटे की इनकम 50 रुपए है तो अगर बजाज साहब जो सॉरी टाटा कंपनी का मालिक है जो इनको 1 घंटे का 50 रुपए क्यों देंगे? जब तक ये शख्स किसी भी जगह पे कोई भी व्यक्ति दोस्तों अगर आपकी 1 घंटे की इनकम या 100 रुपए है तो आपको 100 रुपए कब देगा? वो जब कहीं ना कहीं आपसे दुगना काम करा लेगा वो, या 200 रुपए का कम से कम काम करा लेगा 1 घंटे में, तब जाकर के आपको 1 घंटे का वो 100 रुपए देगा। दुगना तिगना काम करा लेगा। तो हम दुगना ही काम ले लेते हैं। 1 घंटे में मान लीजिए ये 100 रुपए का काम करते हैं सोहन, तो 100 रुपए में से 50 रुपए लिए अपने लिए और 50 रुपए का टाटा साहब के मालिक के लिए। तो इनकी तरह सोहन की तरह 2000 लोग हैं 50-50 रुपए घंटे का कमा कर देने वाले दोस्तों। तो अगर इनकी जो इनकम हम करेंगे दोस्तों 5 दूनी 10, तो इनकी जो इनकम आई दोस्तों एक घंटे की इनकी इनकम कितनी है? अगर कोई मिस्टेक हो तो बता सकते हैं दोस्तों आप। यानी कि 1 घंटे की जो इनकी इनकम हुई टाटा साहब की वो 1 लाख रुपए हुई दोस्तों। कितने हुई? 1 लाख रुपए। अगर वहीं हम इनकी 1 दिन की इनकम निकालेंगे, 1 दिन की इनकम, तो वो निकल के आएगी दोस्तों हमारी 8 लाख रुपए, क्योंकि 8 घंटे काम हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों इनकी 1 दिन की कमाई कितनी हुई? 8 लाख रुपए। अब सबसे बड़ी चीज बात है दोस्तों, जो इनकम जो करते हैं ये अपने टाइम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं लोगों के टाइम के साथ। इस इनकम को बोलते हैं लेवरेज इनकम। और ये बजाज जो सोहन जो इनकम करते हैं दोस्तों, इस इनकम को कहते हैं लीनियर इनकम। अब यह सबसे ज्यादा मेहनत कौन कर रहा है? सोहन कर रहा है। सबसे ज्यादा मेहनत तो आखिर सोहन कर रहा है, सबसे ज्यादा पैसा कौन कमा रहा है? टाटा साहब। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति क्या कर रहा है? लीनियर इनकम करता है। लीनियर इनकम किसे कहते हैं? जो व्यक्ति अपने टाइम को बेच करके मेहनत करके जो पैसा अर्न करता है उस इनकम को हम कहते हैं लीनियर इनकम। और जो टाटा साहब जो इनकम कर रहा है इस इनकम को कहते हैं लेवरेज इनकम। लेवरेज इनकम किसे कहते हैं? जो व्यक्ति जो शख्स अपने टाइम को लोगों के टाइम के साथ मल्टीप्लाई करता है उस इनकम को कहते हैं हम लेवरेज इनकम दोस्तों। सॉरी 8 नहीं है, 4 है, 4 लाख। 1 दिन की इनकी इनकम हुई 4 लाख रुपए। तो यानी कि दोस्तों
लेवरेज इनकम यानी कि उस व्यक्ति को कहते हैं, उस इनकम को कहते हैं जो शख्स अपने टाइम को लोगों के टाइम के साथ मल्टीप्लाई करके जो इनकम करता है, उस इनकम को कहते हैं हम लेवरेज इनकम। अगर टाटा साहब एक दिन भी काम पे नहीं आए, उसके बावजूद भी इनकी कमाई है वो इतनी की इतनी ही रहेगी दोस्तों। अगर सोहन साहब अगर एक दिन भी काम पे नहीं आए तो इनकी जो इनकम है वो रुक जाएगी दोस्तों। इनकी जो कमाई 400 रुपए जो दिन के कमा रहे हैं, ये इनको नहीं आएगी, ये इनकी इनकम नहीं आएगी दोस्तों, इनकी रुक जाएगी। ये अपनी काम को भी डिपेंड करता है, इसकी जब ड्यूटी करेंगे, मेहनत करेंगे, तब इनको इनकम आएगा, क्योंकि ये अकेले काम कर रहा है और ये अपने टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, लोगों से ये काम करवा रहे हैं दोस्तों। अब इतना मेहनत करके ये पूरी लाइफ दोस्तों, अब यहाँ पे पूरी जिंदगी भर भी ये काम करता रहेगा ना, उसके बावजूद भी ये व्यक्ति अपनी जिंदगी को काटेगा, अपने बच्चों को एक अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा सकता है, ये अपने हालातों को नहीं बदल सकता दोस्तों जब तक अपने रास्ता चेंज नहीं करेगा। तो अपने हालातों को चेंज करने के लिए हमें रास्ता चेंज करना पड़ेगा, तब जाकर के हम अपने हालात चेंज कर सकते हैं। क्योंकि आप देख पा रहे हैं इसी फार्मूले पे काम करने वाले दोस्तों, इनके परिवार में इन लोगों ने काम किया इसी तरीके से, तो ये भी यही कर पाएंगे दोस्तों। क्योंकि इतनी उसी प्रकार से हमें अगर कामयाब होना है, सफल होना है, यानी कि दोस्तों तो जो सही जो एक्शन है पैसा कमाने का वो है लेवरेज इनकम। तो आप अपने आप को देखें दोस्तों कि आप आज से पहले जो काम कर रहे थे वो लीनियर इनकम कर रहे थे या लेवरेज इनकम कर रहे थे। अगर आपको अमीर बनना है, अपने सपनों को पूरा करना है, अपने ड्रीम को अगर आपको पूरा करना है, तो आपकी जो इनकम होनी चाहिए वो लेवरेज इनकम का, जो लेवरेज इनकम करते हैं वही लोग अपने सपनों को पूरा करते हैं, वही लोग अपनी जिंदगी को जीते हैं दोस्तों। लीनियर इनकम करके आज तक कोई भी इंसान कामयाब इंसान नहीं बन पाया है, आज तक अमीर नहीं बन पाया है। और आज दोस्तों 90% लोग लीनियर इनकम करते हैं, 10% लोग ही ऐसे क्यों आए आखिर कामयाब है, क्योंकि वो लोग हैं जो लेवरेज इनकम करते हैं। तो आप आज से पहले हम 90% के लोगों की कटेगरी में आते थे, हम लीनियर इनकम करते थे, और आज दोस्तों हम सभी लोगों ने चुना है लेवरेज इनकम करने का जरिया। क्योंकि दोस्तों जो लोग कामयाब है, सफल है, आप जो बिजनेसमैन देख रहे हैं, अमीर है, वो लोग लेवरेज इनकम करते हैं। आज तक दोस्तों कोई भी इंसान लीनियर इनकम करके अमीर नहीं बन पाया है। अगर कोई भी इंसान अगर अमीर है तो वो है लेवरेज इनकम करके दोस्तों। तो जो सही है, इन चीजों को समझने के बाद हमको समझ में आया कि जो सही जो एक्शन है पैसा जो कमाने का वो है लेवरेज इनकम, यानी कि सही तरीका क्या है, सही काम क्या है, लेवरेज इनकम करके दोस्तों पैसा कमाना। तभी आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, तभी आप अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। और यहाँ जो एक एग्जांपल और मैं समझाना चाहूंगा दोस्तों, यहाँ पे इनकी जो लाइफ है ना, इनकी जो लाइफ है एक नींबू की तरह है। नींबू को आप सभी लोगों ने देखा होगा, तो जब तक नींबू के अंदर रस रहता है दोस्तों, तब तक हम और आप सभी लोग उस नींबू को निचोड़ते हैं। हम सभी लोग नींबू को निचोड़ते हैं, निचोड़ने के बाद में जब तक उसमें रस रहता है तब तक हम सभी लोग उस नींबू को यूज करते हैं। जब रस उसका खत्म हो जाता है तो उस नींबू को हम फेंक देते हैं। उसी प्रकार से दोस्तों एक इंसान की लाइफ है, इन सोहन की भी लाइफ ऐसी है। जिस भी फैक्ट्री में ये व्यक्ति काम कर रहा है, जिस भी जगह पे ये काम कर रहा है ना, इसका मालिक इससे तब तक काम कराएगा जब तक इसके शरीर में ताकत है, एनर्जी है। जिस दिन वो ताकत, वो एनर्जी खत्म हो जाएगी ना, इस व्यक्ति को उस नींबू की तरह फेंक दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों इसको फेंक देंगे, फिर उसके बच्चे वही काम उसके बच्चे करेंगे दोस्तों। तो आप ऐसा लाइफ में एक टाइम ऐसा आ जाता है दोस्तों, जब शख्स एजिट हो जाता है तो वो व्यक्ति काम नहीं कर पाता है। जब काम नहीं कर पाता है तो उस व्यक्ति को उस टाइम आराम की जरूरत है। क्या उस वक्त उस व्यक्ति को पैसे की जरूरत नहीं होती है? होती है दोस्तों, उस टाइम पे और ज्यादा होती है। तो हमें
इंक्लूड ये समझ में आया यहाँ पे कि जो सही जो एक्शन है वो है लेवरेज इनकम। और हम सभी लोगों ने दोस्तों यहाँ पे अब ये समझ में हमको आ गया दोस्तों कि आखिर में लेवरेज इनकम करना है तो हम सभी लोगों ने चुना है यूनोपे को। अब ये हमको समझ में आ गया दोस्तों कि राइट एक्शन क्या है, लेवरेज इनकम, यानी कि सही। ये तो समझ में हमको आ गया कि अगर अमीर बनना है, अपने सपनों को पूरा करना है तो हमको लेवरेज इनकम करनी पड़ेगी। लेवरेज इनकम भी अगर एक चीज ये भी है दोस्तों, हो सकता है बाहर की दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हों जो लेवरेज इनकम कर रहे थे, तो लेवरेज इनकम करने का भी एक टाइम होता है, शुरुआती दौर। अब हम समझते हैं दोस्तों राइट टाइम क्या है किसी भी काम को करने का। हमको ये तो समझ में आएगा कि लेवरेज इनकम करना है, किस टाइम पे करना है। ये चारों चीजें एग्जिट सही जगह जब फिट जब तक नहीं होंगी तब तक हम सफल नहीं हो सकते हैं। तो क्या मेरा स्क्रीन अभी विजिबल है दोस्तों? क्या मेरा आवाज और क्लियर आ रहा है? यस सर, विजिबल है। सर थैंक यू। तो हम बात कर रहे थे राइट टाइम, यानी कि शुरुआती दौर। हर चीज के दोस्तों 3 दौर होते हैं। हाँ भाजा। जैसे मान लीजिए हम अपनी बात करें तो हम लोगों के भी 3 दौर होते हैं, एक बचपन, दूसरा जवानी और दूसरा बुढ़ापा। बचपन तो हमारा खेल कूद में निकल जाता है दोस्तों, और बात करें जवानी की तो जवानी आज हम सभी लोगों की यही वो दौर होता है 8 बजे जो जवानी में जो व्यक्ति कर लेता है, अपने आप को उस चीज में ढाल लेता है, अपने आप को उस लायक बना लेता है, वही व्यक्ति लाइफ में एंजॉय ले पाता है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं जो मनुष्य का जो जन्म हमको मिला है ना, ये 1 टाइम मिला है। ये जिंदगी 1 टाइम हमें मिली है, दोबारा मिलने वाली नहीं है। और मनुष्य का जो जन्म मिला है ना, 1,84,000 यूनियनों के पास जा करके ये मनुष्य का सन मिला है दोस्तों हमें। पता नहीं क्या क्या हम बने होंगे दोस्तों जा करके, तब जा करके ये मनुष्य का जन्म हमको मिला है, मनुष्य का ये शरीर मिला है। तो हमें अपनी लाइफ को ना एक बार मिली है दोस्तों, अपनी लाइफ में कुछ ऐसा कर गुजर जाए ना कि हम नहीं भी रहे ना इस दुनिया में, उसके बावजूद भी हमारा नाम लिया जाए, लोग हमको जाने। तो लोग उन्हीं लोगों को जानते हैं, या तो कुछ ऐसा कर जाओ, इतना बुरा कर जाओ कि लोग उसको जाने पर बुराई का अंत हो जाता है कि वो शख्स यार बहुत खराब था। अगर आप अच्छाई जब लेकर के चलेंगे, आप कुछ ऐसा शख्स बनेंगे तो जिंदगी भर दोस्तों वो रहेगी, आपकी फोटो आपके घर में टंगी होगी। तो हमें अब शुरुआती दौर हम समझते हैं। आप शुरुआती दौर की बात करें तो इसके भी इनिशियल फेज, इसके भी 3 दौर, हर चीज के 3 दौर होते हैं। एक हो गया शुरुआती का दौर, दूसरा हो गया दोस्तों प्रसिद्धि का दौर, और तीसरा हो गया प्रतियोगिता की दौर। तो हम सभी लोगों ने दोस्तों, अगर आप सफल होना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, एक अच्छे मुकाम पे हासिल होना चाहते हैं, तो जो काम करने का जो स्टार्टिंग जो दौर होता है, शुरुआती दौर। अब हम शुरुआती दौर को लेकर थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों कि आखिर शुरुआती दौर क्या होता है। शुरुआती दौर में दोस्तों, आज से पहले आप सभी लोगों ने सुना होगा गैस सिलेंडर। जब गैस सिलेंडर का दोस्तों किसी शख्स ने आविष्कार किया, जब गैस सिलेंडर आया तो हमारी जो विदेश के जो लोग थे दोस्तों, पहले विदेशों में ही दोस्तों गैस सिलेंडर का यूज होता था, और हमारे देश में कोई नहीं जानता था कि गैस सिलेंडर क्या होती है, गैस क्या होती है। हमारे इंडिया में सिर्फ लकड़ियों से यानी कि चूल्हों से दोस्तों खाना पकाया जाता था, और ये उस काफी पुरानी बातें हैं दोस्तों। जिस टाइम गैस सिलेंडर का आविष्कार हमारे इंडिया में अगर हो भी गया था तो हम लोग नहीं जानते थे, जिसको किसी व्यक्ति को ज्ञान नहीं था, जानकारी नहीं थी कि गैस सिलेंडर भी कोई चीज होती। किसी शख्स ने उसका आविष्कार किया, और जब आविष्कार किया दोस्तों तो हमारे इंडिया में एक व्यक्ति के लिए, एक व्यक्ति क्या किया, विदेश गया, वो काम का पढ़ाई करने के बाद, पढ़ाई करके, और वो शख्स पढ़ाई करके वहां से उसने अपने इंडिया वापस आया, और वो गैस सिलेंडर को रिटर्न लेकर के आया, क्योंकि उसको पता था
कि ये गैस सिलेंडर एक ऐसी चीज है जहां पे कम टाइम के अंदर हम खाना पका सकते हैं। इससे पहले किसी को पता ही नहीं था। वो आपने जब घर में लेके आया तो लोगों अपने इंडिया में गैस सिलेंडर के लिए लोगों को जानकारी तो थी, लोग बोलते थे, डरते थे लोग कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि ये इतना बड़ा गोला होता है और ये अगर फट गया तो पूरा घर तबाह कर देता, अगर आग लग गई सारे लोग, घर के लोग मारे जाएंगे। लोग डरते थे जबकि कोई जानकारी नहीं होती थी उनको। पर वो शख्स आया, आने के बाद उसने अपने पूरे परिवार को पहले समझाया कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वो व्यक्ति कई सालों से उस चीज को यूज कर रहा था, उसको इस्तेमाल कर रहा था और इस्तेमाल करने से उसको खूबी उसको पता थी, उसका फायदा क्या है, ये सारी चीज उसको पता था। अब वो आया, आने के बाद अपने परिवार में लोगों को बताया तो लोग, उसके परिवार के लोग भी दोस्तों डर रहे थे। यहाँ तक कि उसके पड़ोसी लोग भी डर रहे थे कि यार ये बम का गोला है, क्योंकि उसको गैस सिलेंडर को लोग बोलते थे बम का गोला, कि जिस दिन ये फट गया तो हमारे पूरा जो पड़ोस में घर है वो भी फट जाएंगे, उसकी लपेटे में आ जाएंगे। तो लोग अपना घर छोड़ करके ना दूर चला गया एक दिन के लिए। जिस दिन वो लेकर के आए सब उन्होंने खाना पकाया, उन्होंने उनको फायदे बताए। जब उन्होंने बताया कि आप, उन्होंने खुद ना चाय बना के उनको दिखाया और 5 मिनट के अंदर वो चाय उससे बन गई। तो उनको लगा यार इतनी फास्ट काम कर रहा है इतनी कम टाइम के अंदर। हाँ, तो उसको एक शख्स के लिए उस परिवार में उसको पता चला कि गैस सिलेंडर एक गैस सिलेंडर है, इससे ये फायदा है कम टाइम के अंदर हम खाना बना सकते हैं। फिर उसके पड़ोसी को पता चला, जब वो पड़ोसी उसके घर पे आया देखने के लिए कि आखिर वो गैस सिलेंडर फटा है कि नहीं। जब वो आया बैठने के लिए, वो बैठा, उसको भी बताया कि भाई आप बम का गोला लेके आए हैं, यहाँ तो पूरा गांव हमारा घर तबाह हो जाएगा। उसने बोला नहीं, ये बम का गोला नहीं है बल्कि एक गैस है, गैस सिलेंडर है जिससे आप कम टाइम के अंदर खाना बना सकते हैं। उसको जो फायदा बताया, उसको चाय बना के दिखाया। वो अंदर गया, 5 मिनट बैठिए मैं आपको चाय लेके आती हूँ। वो गए और वो जैसे उनके पति ने उनको चाय बना के दिखाई, वो चाय बना करके ले गए 5 मिनट के अंदर। उन्होंने बोला इतनी जल्दी चाय कैसे बनी? बोले चूल्हा बना, बोले चूल्हे में आग जलानी पड़ती, फिर पानी और डालना, बहुत काफी टाइम लग जाता उसमें। जब वो 5 मिनट के अंदर लेके आए तो उनको फायदा जब पता नहीं बस इतनी फास्ट काम करता है, तो उन्होंने भी अपने परिवार में एक व्यक्ति को पता चला उसका फायदा, फिर 2 को पता चला, फिर 3 को पता चला, फिर इस तरीके से पड़ोसी को, फिर घर को, फिर 2 घर को, फिर 3 घर को, ऐसे ऐसे धीरे करके पूरे गांव को पता चल गया। फिर एक गांव को पता चला, फिर दोस्तों पूरे 2 गांव को, फिर 3 गांव, फिर 4 गांव के, धीरे धीरे जिला, फिर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, ये इस तरीके से धीरे 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 दोस्तों पूरी इंडिया में फैल गया। और एक टाइम ऐसा था कि आज ऐसा कोई लोग नहीं है दोस्तों, ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर में गैस सिलेंडर यूज नहीं होता है। चाहे वो कितना भी गरीब हो, उस घर में भी दोस्तों आज गैस सिलेंडर है। नहीं तो एक आध घर ऐसा होगा दोस्तों जिसके घर में गैस सिलेंडर नहीं होगा, नहीं तो ऐसा हर घर में दोस्तों गैस सिलेंडर होता है। तो आज वही गैस सिलेंडर है। देखिए दोस्तों, शुरुआती दौर में गैस सिलेंडर कोई लेना नहीं चाहता था। जिस टाइम मोबाइल का आविष्कार हुआ था दोस्तों, तो मोबाइल फोन का कोई इस्तेमाल नहीं करता था, कोई जानता नहीं था। लोग बोलते थे कि यार ये सब बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं, कि यहाँ बैठ करके हम यहाँ बैठे हैं इंडिया में और हम अपने घर बैठे हैं, वहां से लोगों की बातें हम सुन सकते हैं। लोग भरोसा नहीं करता था, विश्वास नहीं करता। ये उस टाइम की बात है दोस्तों जिस समय पीसीओ चलते थे और 1 का सिक्का डाल करके लोग बात करते थे। पहले वही आविष्कार, उन्हीं फोनों का आविष्कार हुआ था दोस्तों। फिर धीरे धीरे तो उसको जागरूक हुए और आज वही वो शख्स है। आज देखिए वही चीज है दोस्तों, फोन हर घर में। आज एक फोन नहीं, अगर 5 लोग हैं तो 5 फोन नहीं, ज्यादा ही फोन होंगे। 10 लोग हैं तो 10 लोग से ऐसा फोन होगा दोस्तों। यहाँ तक कि लोग 2-2 फोन रख रहा है। पर एक टाइम ऐसा था फोन कोई रखना नहीं चाहता था शुरुआती दौर में। तो क्या लगता है जिस व्यक्ति ने इस चीज का काम किया होगा वो कितना अमीर होगा दोस्तों शुरुआती दौर में। और मैं आप दूर कहां तक जा रहे हैं आप दोस्तों, नौकरी के बारे में आप सभी लोगों ने सुना होगा, सरकारी नौकरी के बारे में। तो सरकारी नौकरी को दोस्तों कोई व्यक्ति करना नहीं चाहता था। यहाँ जब कोई आर्मी में किसी व्यक्ति को लेके जाते थे तो लोग भाग आते थे, छोड़ के चले आते थे। तो जो लोग दोस्तों सरकारी नौकरी को, जिन लोगों को छोड़ के चले आए, जिनको मौका मिला, 5वीं पास होता था उनको भी ले जाया करते थे, 8वीं पास होता था उसको भी ले जाया करते थे जबरदस्ती दोस्तों। तो ज्यादातर लोग रुकते नहीं थे, भाग आते थे।
यहाँ तक कि जो गार्जियंस होते थे वो लोग भी भेजना नहीं चाहते थे सरकारी नौकरी के लिए कि हमारा अकेला लड़का है, इतनी हमारे पास जमीन है, क्योंकि लोग खेती ज्यादा करते थे। उस टाइम खेती का टाइम था कि अपनी खेती करेंगे बस। और दोस्तों धीरे 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 एजुकेशन, शिक्षा लोगों को दी गई, एजुकेशन दी गई, जागरूक हुए लोग धीरे 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 धीरे। जो लोग नौकरी को रुके दोस्तों और नौकरी में उन्होंने कमाई की, उनकी इनकम बनी, तो उन्होंने अपना घर बनाया, बाइक खरीदी, कार खरीदी। धीरे 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 दोस्तों लोगों के अंदर जिज्ञासा पैदा हुई, लोगों को जानकारी हुई कि नौकरी करने से क्या फायदा है। पर जो लोग शुरुआती दौर में रुके, आज भी दोस्तों वो लोग अमीर है, उनकी गिनती एक अमीरों में गिनती आती है, क्योंकि आज वो अकेला नहीं सरकारी नौकरी में है, उनका पूरा परिवार। अगर 10 लोग के घर में 5 सदस्य है ना, तो पांचों के पांचों दोस्तों गवर्नमेंट सेक्टर में आप मिलेंगे, गवर्नमेंट जॉब करने वाले मिलेंगे। और आज अपनी उसी चीज से उन्होंने अपना एक बिजनेस भी कर लिया दोस्तों, अपना खुद धंधा और बढ़ा लिया है। तो मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों, शुरुआती दौर में किसी भी चीज को करने के लिए बहुत मुश्किल, बहुत समस्याओं का, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है दोस्तों। पर एक बात तय है, जो परेशानियों को झेल लेता है, शुरुआती दौर में काम करना मुश्किल तो होता है दोस्तों, पर जो व्यक्ति शुरुआती दौर में काम को शुरुआत करता है, वो व्यक्ति दोस्तों अपने जिस भी गांव के आप रहने वाले हैं, जिस भी शहर के आप रहने वाले हैं, उस जगह के अपने गांव के सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाले व्यक्ति में आपकी गिनती होगी। एक चीज और भी है दोस्तों, क्या शुरुआती दौर में लोगों को जानकारी नहीं है, क्या उनको ज्ञान नहीं होता है, उनको नॉलेज नहीं होती है? बिल्कुल होती थी दोस्तों। लोगों को बताते भी थे ये बात कि सरकारी नौकरी में करने से आपको ये फायदा मिलने वाला है, ये आपको पेंशन भी मिलेगी, आपको ये फायदे मिलने वाले हैं, आपको कहीं भी जाएंगे तो ट्रेन का टिकट आपका फ्री रहेगा, बहुत कुछ फायदे बताए जाते थे। मगर फिर भी दोस्तों कुछ लोगों की फितरत होती है किसी भी चीज को देखने की, उनका जो नजरिया होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है। 85% लोग, जैसे ज्यादातर किसी भी काम को देखने का लोगों का जो नजरिया होता है ना, वो नेगेटिव होता है दोस्तों। ज्यादातर लोगों का जो नजरिया होता है किसी भी चीज को देखने का, वो नेगेटिव होता है दोस्तों। और ज्यादातर शुरुआती दौर में ऐसा होता है। पर जो लोग शुरुआती दौर में काम को कर रहे हैं, तो हम सभी लोगों दोस्तों बड़े भाग्यशाली हैं, बड़े खुदकिस्मत वाले हैं। हम सभी लोगों के लिए इसी प्रकार से एक दौर आया नौकरी का, जो आज नौकरी, कोई व्यक्ति दोस्तों नौकरी में, आज आपके पास अच्छी डिग्री भी है ना, अच्छी पढ़ाई भी है दोस्तों, आपने किया, फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि आपकी नौकरी लगेगी। आज वो दौर है। और उतनी कमाई भी नहीं है दोस्तों, जिन लोगों की कमाई, जिन लोगों ने शुरुआती दौर में की, आज वो इतनी इनकम भी नहीं है। तो आपको अगर मौका मिले दोस्तों शुरुआती दौर में काम करने का, तो क्या आप तैयार हैं? तो आंसर आता है नहीं। आप बोलेंगे यस बिल्कुल दोस्तों तैयार है। पर दोस्तों मुश्किल सबसे घड़ी होती है, जो शुरुआती दौर में काम करना आसान नहीं होता है। शुरुआती दौर में दोस्तों आपको लोग आपके साथ नहीं होते हैं, आपके अगेंस्ट होते हैं, आपके खिलाफ होते हैं। जैसे लोग आपके ऊपर भरोसा नहीं करेंगे, आपको अपने आप पे खुद भरोसा करना पड़ेगा दोस्तों। और जिनका सपना, मकसद, लक्ष्य जिनका निर्धारित होता है दोस्तों, जिनका फोकस, जिन्होंने ठान लिया तो ठान लिया बस, उनको और किसी चीज से मतलब नहीं होता है कि मुझे कामयाब होना है तो होना है। तो शुरुआती दौर दोस्तों, यूनो पे जिस बिजनेस में आज आप काम को शुरू कर रहे हैं, यूनो पे कंपनी का भी स्टार्टिंग दौर है, यानी कि शुरुआती दौर है। जैसे दौर था नौकरी का, शुरुआती दौर था जिन लोगों ने की, जैसे ट्रेन का एक शुरुआती दौर था, जैसे मोबाइल का शुरुआती दौर था, वैसे ही आज यूनो पे कंपनी का दोस्तों शुरुआती दौर है। और जो लोग शुरुआती दौर में आज दोस्तों लगातार आज लोगों की आलोचना सुन लेंगे, लोगों की परवाह ना करके दोस्तों, बस आपने ठान लिया तो ठान लिया कि यूनो पे के अंदर मुझे डायमंड बनना है तो बनना है तो बनना है तो बनना है दोस्तों। अगर इस चीज को आप लेकर के ठान लिया तो ठान लिया बस कि कुछ भी हो जाए, मुझे यूनो पे में कामयाब होना है तो होना है। बस आपको अपने आप पे विश्वास होना चाहिए बस दोस्तों। क्योंकि शुरुआती दौर में जिन लोगों ने किसी भी काम को शुरुआत किया तो उनको खुद के ऊपर विश्वास था, उन्होंने खुद के ऊपर भरोसा किया, आज वो लोग सफल हैं, कामयाब हैं। उसी प्रकार से
तो हमें एक दो बातें तो यहाँ पे समझ में आ गई कि राइट एक्शन क्या है, लेवरेज इनकम। एक बात और समझ में आ गई हमको कि किसी भी काम को करने का जो सही दौर होता है, जो सही टाइम होता है, वो आता है शुरुआती दौर। उसके बाद दोस्तों आता है राइट डायरेक्शन, यानी कि सही दिशा। अब दोस्तों हमें ये कैसे पता चलेगा कि सही दिशा में हम काम कर रहे हैं या गलत दिशा में काम कर रहे हैं? तो सही दिशा का पता हमको तब पलता है दोस्तों, जब पता चलता है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जब तक आप किसी भी चीज को सही दिशा में आप काम नहीं करेंगे, सही रास्ते पे आप नहीं चलेंगे, तब तक आप सफल नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल 4, कोई आपके घर में दरवाजा है दोस्तों और वो खुलता है बाहर की तरफ खींचने पे, अंदर की तरफ खींचने पे, और आप बाहर की तरफ धक्का लगा रहे हैं, खूब धक्का लगा रहे हैं, खूब ताकत आप लगा रहे हैं दोस्तों, पूरी आप ताकत लगा दे रहे हैं दोस्तों, वो दरवाजा टूट जाएगा पर खुल नहीं पाएगा, क्योंकि आप गलत दिशा में मेहनत कर रहे हैं। उसी प्रकार से हमें ये पता होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए कि वो दरवाजा किस साइड खुलता है, और आपको अगर पता भी है तो उसी दिशा में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब हमको यूनो-पे में कैसे पता चलेगा दोस्तों कि हम सही दिशा में काम कर रहे हैं कि गलत दिशा में काम कर रहे हैं? कैसे पता चलेगा? जब आप यूनो-पे कंपनी के दोस्तों ट्रेनिंग क्लास में आप आएंगे। डेली कंपनी की ट्रेनिंग क्लास में आप, जो भी हमारी ट्रेनिंग क्लास होती है डेली होता है दोस्तों। इवनिंग में दोस्तों हमारा प्लान होता है, मॉर्निंग में दोस्तों बेसिक्स नॉलेज हमको लोगों के सेशन चलते हैं। ये ट्रेनिंग आप लेंगे, यूनो-पे का जो पीडीएफ प्लान है दोस्तों, प्लान का पीडीएफ है, उसको आप रीड करेंगे। प्लस में हमारे यूनो-पे कंपनी के प्लान को लेकर के बहुत सारी वीडियो हैं यूट्यूब पे, आप उनकी वीडियो आप पूरी बार बार आप सुनेंगे दोस्तों, तो आपको पता चलेगा कि यूनो-पे की ताकत क्या है, कि यूनो-पे का फ्यूचर क्या है, भविष्य क्या है, यूनो-पे में काम करके हम कहां तक जा सकते हैं दोस्तों। और आपको दोस्तों जानकारी लेना है तो हमारा जो यूनो-पे का जो ऐप है दोस्तों, जो हमारी ई बुक है, अगर आपने बेसिक पैकेज आपने दोस्तों ज्वाइन, बेसिक पैकेज से इस बिजनेस को आप ज्वाइन कर रखे हैं, तो आपको बेसिक वाली जो ई बुक है दोस्तों, आपको आपकी ऐप में आपको दिखाई देगी। उस ई बुक को आप पढ़ें, उससे आपका और क्लियर होगा दोस्तों कि यूनो-पे का विजन क्या है, आप यूनो-पे में काम करके कहां तक जा सकते हैं, कि आखिर आपके हाथ में है क्या। और दोस्तों आपकी पूरी जो ई बुक, अगर आपका प्रीमियम पैकेज है दोस्तों, तो आप उसके लिए भी पूरा दोनों पैकेजों का दोस्तों आप बाय कर रखे, दोनों ई बुक है तो उनको आप पढ़ें। एक दिन में पढ़ने से नहीं, आप बार बार उसको पढ़े दोस्तों, जब तक पूरा पढ़ नहीं ले, जब तक पूरी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी दोस्तों, ये समझ में आएगा दोस्तों वास्तव में कि मैं सही दिशा में काम कर रहा हूं या गलत दिशा में काम कर रहा हूं। ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। कि कब पता चलेगा? जब आपको नॉलेज होगी, जब आपको जानकारी होगी, क्योंकि जब तक आप सही दिशा में जब तक काम नहीं करेंगे, तब तक आपकी दशा चेंज नहीं होगी दोस्तों। लोग करते क्या है दोस्तों, मेहनत करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, मेहनत करते करते, ऐसे ना आपने एक मजदूर को मेहनत करते देखा होगा, एक रिक्शा चालक को मेहनत करते देखा होगा, ये लोग मेहनत तो करते हैं, आपने देखा होगा ये लोग मेहनत तो कर रहे हैं दोस्तों। हो सकता है ये लेवरेज इनकम भी कर रहे हो, पर शुरुआती दौर में नहीं कर रहे हो, सही दिशा में काम नहीं कर रहे हो। यानी कि कामयाबी का जो फार्मूला, ये चारों चीजें हैं, जब तक इन चारों चीजों को आप एग्जैक्ट चीज नहीं होंगी, तब तक सफल नहीं हो सकते हैं। ये चारों चीजों का होना अति आवश्यक है। सफलता का जो फार्मूला है तो यही है दोस्तों। तो सही दिशा ये आपको तब पता चलेगा, आपको पता चलेगा सही दिशा दोस्तों। आपके जो सीनियर लोग हैं, हमारे आपके सीनियर लोग होंगे, जसवर रैंक पे आप काम करते होंगे, आपके सीनियर हो सकता है अलेक्जेंडर रैंक पे काम करते हो, और भी उनकी भी मोटिवेशनल वो वीडियो बहुत सारे ऐसे लोग जो डालते हैं, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं। तो आपको तब अपने अपलाइन से बात करें, यूनो-पे का फ्यूचर क्या है, आपको नहीं पता चल पा रहा है, उनसे आप जानकारी लें कि यूनो-पे का विजन क्या है दोस्तों। क्योंकि आप, हो सकता है आप अभी ओपन रैंक पे हैं, तो आप टॉपज का नहीं देख पा रहे हो, आप टॉपज रैंक पे हैं, तो हो सकता है आप जसपर रैंक पे आप नहीं देख पा रहे हो। जब आप ओपन में पहुंचेंगे तब जाकर के आपको दोस्तों टॉपज का आपको दिखेगा, फिर आप टॉपज में पहुंचेंगे तो जसपर रैंक आपको दिखने लगेगा, जब जसपर पे पहुंचेंगे तो आपको अलेक्जेंडर पर दिखने लगेगा। तो यानी कि वहां चीज को जानने के लिए उसके अंदर आपको पहुंचना पड़ेगा, तब जाकर के वहां तक आप पहुंच सकते हैं। आप नीचे खड़े हुए हैं और ऊपर का आप देखना चाह रहे हैं, तो नहीं, वहां तक देखने के लिए आपको ऊपर पहुंचना पड़ेगा। ऊपर का मतलब आप जब डायमंड बन जाएंगे, आप अलेक्जेंडर बन जाएंगे ना, तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी
कि यूनोपे का फ्यूचर क्या है दोस्तों। तो आप ओपन रैंक पर नहीं देखें, आप टॉपर रैंक को नहीं देखें कि आज हम क्या कर रहे हैं, आज हमारी क्या इनकम हो रही है। आपका फोकस, आपका टारगेट, आपका ध्यान होना चाहिए कि मुझे यूनोपे के अंदर डायमंड बनना है तो बनना है। यहाँ जाने के बाद आपको पता चलेगा कि मेरा फ्यूचर क्या है, मेरी लाइफ स्टाइल क्या है, आप क्या कर सकते हैं दोस्तों यूनोपे से काम करके। उसके बाद दोस्तों राइट एनर्जी। अब राइट एनर्जी यानी कि टीम वर्क, ये हमको कैसे पता चलेगा कि सही ऊर्जा कैसे, क्योंकि टीम वर्क में काम करने वाले लोगों के आपने देखा होगा, टीम उसी को कहते हैं जिस टीम के अंदर आपको अलग अलग गुण वाले लोगों को मिलाकर, अलग अलग जगह से आए हुए लोगों को जो मिलकर के जो टीम का जो निर्माण होता है लोगों से, वही दोस्तों टीम वर्क कहलाता है। जो टीम में जो हम काम करते हैं, टीम वर्क में हम काम करते हैं, तो आपको पता होगा हमारी जो टीम वर्क में हर प्रकार का आपको लोग मिल जाएगा। किसी को अप्रोचिंग करना अच्छी आती होगी, किसी को ट्रेनिंग देना अच्छा आता होगा, किसी को लोगों को प्लान देना अच्छा आता होगा, किसी को, यानी कि हर इंसान के अंदर अलग अलग गुण भरे हुए हैं। हर इंसान के अलग अलग गुण वालों से टीम मिलकर के टीम का निर्माण होता है दोस्तों। तो आपको हम टीम वर्क में हमारा काम है, और आप टीम वर्क का हमारा दोस्तों काम है, तो हमें हर प्रकार का लोग मिल जाएगा। आपको लोगों को हंसाने वाला भी लोग को आपको मिल जाएगा, इमोशनल करने वाले लोग भी हमारी टीम में होंगे, तो हर प्रकार का लोग है। तो ऐसे ही लोगों से मिल करके दोस्तों एक टीम वर्क का दोस्तों, हम टीम वर्क में हम सब लोग काम कर रहे हैं, तो आपको हर वो शख्स आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो ये चारों चीजें हम सभी लोगों को लागू करना है। राइट एक्शन, लेवरेज इनकम, राइट टाइम शुरुआती दौर, राइट डायरेक्शन सही दिशा, यानी कि सही दिशा क्या है, और राइट एनर्जी टीम वर्क, ये चारों चीज आप अपनी जिंदगी में दोस्तों सही कर लेना है, और आप दोस्तों सफल हो जाएंगे दोस्तों। तो अपनी जैसे ना स्वादिष्ट सब्जी बनाने के लिए सारे मसाले जब तक एग्जिट नहीं करेंगे तब तक सब्जी का स्वाद नहीं आएगा। मान लो आपने नमक डाल दिया और सारी चीज डाल दी, नमक भी डाल दिया, आपने हल्दी डाल दी, धनिया डाल दिया, और आपने मिर्च नहीं डाली, स्वाद नहीं आएगा। तो ये सारी चीजें क्या होनी है, सही मात्रा में। उसी प्रकार से कामयाबी का एक फार्मूला होता है, जब तक सारी चीजें सही जगह पे एग्जिट नहीं होंगी लगेंगी तब तक हम सफल नहीं हो सकते हैं। बाकी दोस्तों आज के लिए इतना ही, और फिर कभी अगर मौका मिलेगा तो फिर जरूर हम लोग बात करेंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही। बाकी यहाँ दोस्तों आप लगे काफी टाइम हो चुका है, बस आज के लिए इतना ही। कभी और मौका मिलेगा तो जरूर दोस्तों बात करेंगे आपके बीच में। और हम लोगों के बीच में दोस्तों 21 तारीख हम लोगों के बीच में आने ही वाला है, तो जो आपने तैयारी नहीं की है, 21 तारीख यानी कि दोस्तों आज से 3 दिन बाद हम लोगों का आगरा में एक बड़ा वेबिनार होने वाला है, जहां पे हूबहू हो सकता है आज मेरी बातें आप सुन रहे हैं, सिर्फ ऑडियो के माध्यम से सुन रहे हैं, वहां हम लोग फेस टू फेस हम लोग की मुलाकात होगी, और अच्छे से हम लोग प्लानिंग करेंगे कि यूनोपे को हम कहां तक हम लोग का विजन क्लियर होगा दोस्तों। और वहां हूबहू हमारे कंपनी के जो डायरेक्टर है जिन्होंने नींव रखी इसकी शुरुआत की दोस्तों, वहां पे आपको उन लोगों से भी आपको मिलने का मौका मिलेगा, हूबहू उनको फेस टू फेस आपको मिलने का मौका मिलेगा दोस्तों। तो जिन लोगों को अभी कुछ आपकी आईडी कम रह गई है टॉपर्स में, तो आप मेहनत करें, आप लगे, और दोस्तों वहां दोस्तों बहुत कुछ हमें सीखने का मौका मिलेगा, बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा। और जो व्यक्ति, ये तो क्लियर है दोस्तों कि जो शख्स उसमें वेबिनार का हिस्सा अगर बन जाता है दोस्तों, उस शख्स को कामयाबी लेने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा दोस्तों। बाकी मैं इन चंद बातों के साथ अपनी बातों को बेंड अप करूंगा कि सर आए मीटिंग के लिए आगे बेंड अप की ओर लेके जाएं। सो प्लीज सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका जो आप आए सर, और आज आपने सर सभी को अपना सपना पूरा कराया, बनवाया, और उसको पूरा करने के लिए आपने जो फॉर्मूला दिया सर, ये फॉर्मूला रियल में काम करता है। मैंने बोला था कि आज हम लोग के बीच में सर फार्मूला लेकर आएंगे सफलता का, और वो फार्मूला आप सबको पता होगा। ये फार्मूला काम करता है राइट एक्शन लेवरेज इनकम। अगर हम लेवरेज इनकम कमाएंगे तो हमारे सपने जरूर पूरे होंगे, और वो भी लेवरेज इनकम कब कमाएंगे उसकी भी वजह होना चाहिए राइट टाइम,
सही समय होना चाहिए शुरुआती दौर में। अगर आप किसी चीज़ में शुरुआती दौर में अगर काम कर जाते हैं तो सबसे बेस्ट इनकम कमाते हैं। और सबसे खुशी की बात है, सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि हम लोगों ने शुरुआती के दौर में काम किया है और यूनो पे हमको मिल चुकी है शुरुआती के दौर में। आने वाले कुछ सालों के बाद आप ही वो शख्स रहोगे जो सारे सपने आपके पूरे होंगे और आप लेवरेज इनकम यहाँ से कमाते होगे, क्योंकि आपको राइट डायरेक्शन, सही दिशा मिल चुकी है और राइट एनर्जी, आप टीम वर्क में रह के काम कर ही रहे हो यहाँ पे। तो ये बिल्कुल फॉर्मूला हम लोग को कहीं ना कहीं लागू होता है और हम सब लोग इस फॉर्मूले पे काम करेंगे, क्योंकि हमारा मकसद क्लियर है, हमारा सपना क्लियर है और हमारा लक्ष्य क्लियर है। सर ने बात की थी, आपको बहुत अच्छे से पता होगा, मकसद, सपना, लक्ष्य सबका क्लियर हो चुका है। तो चलिए हम सब लोग इस मकसद को लेके बिल्कुल लेके चलेंगे। और आप ये देखिए, वो शुरुआती की ही समय था जब ये यूनोपे का नींव रखा गया था, शुरुआत की गई। आज लोगों के छोटे छोटे सपने पूरे हो रहे हैं, कुछ समय के बाद लोगों के बड़े बड़े सपने पूरे होंगे। तो ये है सिर्फ उनकी शुरुआत करने की बात। और आप आइए 21 तारीख को जिन्होंने नींव रखी और जिन्होंने शुरुआत की, आपको उनके सपने साकार होते हुए दिखाई देंगे। आपके सामने कुछ सपने सजोए थे शुरुआत करते समय, उनको पूरा कैसे किया गया, कैसे हुए, आपको वो जानने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। तो आगरा में